अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर ये प्रूव करेंगे कि अगर आर कोई कर्व हो। अब ये पेपर में जब आपके सवाल आता है तो पूछा जाता होता है कि लेट आर कोई यूनिट स्पीड कर्व है, ये कोई कर्व है या यूनिट स्पीड कर्व है, तो आपने ये बात प्रूव करनी है। इसको प्रूव करना, इसका क्या आइडिया है, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये समझ आए कि आर क्या चीज़ है और ये कहाँ होती है। अब आपसे कहा यह जाता है कि ये एक्सिस है हमारे, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये कर्व है आपकी और इस कर्व को नाम क्या है, आर ऑफ टी। ठीक है, इस कर्व का क्या नाम है, आर ऑफ टी। अब आपका स्टूडेंट सवाल ये है कि अगर कर्व का नाम आर ऑफ टी है तो इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट्स को सॉरी इस पॉइंट को, बल्कि ये जो जगह है इसका नाम आर ऑफ टी है। ये जो है ना, ये कर्व है और ये उसके ऊपर कोई पॉइंट है जिससे पोजीशन वेक्टर आर ऑफ टी बन रहा है। अब स्टूडेंट आपने करना ये है कि आपने रिलेशन समझना है। रिलेशन ये होता है कि ये अगर आर लें इसे पोजीशन वेक्टर को, तो इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि तो जब आर प्राइम लेते हैं, आर प्राइम लेते हैं एस के रिस्पेक्ट से। आर प्राइम का मतलब होता है डी आर ओवर डी एस। यहाँ पर देखें तो ये होता है डी आर ओवर डी एस। अब डी आर ओवर डी एस को हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आर प्राइम लिखते हैं और ये जो टर्म लिखी होती है ये बराबर होता है, आर प्राइम बराबर होता है टेजेंट के। तो ये आपको पता हो कि ये जो लाइन बनी है ये इस पॉइंट के ऊपर टेजेंट है। तो अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप कैसे प्रूव करेंगे, आप कहेंगे कि आर प्राइम बराबर होता है किसके, टेजेंट के। किसके, टेजेंट के बराबर होता है। और आर प्राइम किसको कहते होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। आर प्राइम का मतलब होता है डी आर ओवर डी एस, एस के लिहाज से डेरिवेटिव को कहते हैं। एक तो ये आर प्राइम की कीमत आपको पता होनी चाहिए हमेशा। दूसरी चीज़ है, जब आर का हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो टी डेरिवेटिव के बराबर होता है और टी का डेरिवेटिव हमें फेरेंट फार्मूले से पता होता है कि ये के एन होता है। इसमें के कर्वेचर है और एन नॉर्मल है और ये नॉर्मल वेक्टर होता है। याद रखें, टेजेंट भी वेक्टर होता है, आर भी वेक्टर होता है, लेकिन कर्वेचर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो है ना, आर और टी दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर भी आर वेक्टर है, इसलिए यहाँ पे हमने आर के नीचे वेक्टर डाला हुआ है। तो अब आपको क्या क्या पता है, आर प्राइम की कीमत टी है, आर डबल प्राइम की कीमत जो है वो टी प्राइम है और टी प्राइम बेसिकली के एन के बराबर होता है। कहाँ पर, हमेशा पूरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम इसको इस तरह लिखते हैं। ये इसका फार्मूला हो गया। अब हमें स्टूडेंट इसका हम डबल डेरिवेटिव लेना भी आपने सीखा हुआ है। अब हम आर का जब ट्रिपल डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी कीमत क्या है, ये मैं आगे मज़ीद आपको बताता हूँ। वो ये होता है कि इसके ऊपर हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जब लगाते हैं तो उससे आर ट्रिपल प्राइम भी निकलता है। इस तरह करके जब ये तीनों कीमतें निकल जाती हैं तो फिर ये हमें आर की कीमतों का पता है। अब हम इसी तरीके से इनकी कीमतें जानना चाहते हैं कि आर प्राइम, आर डबल प्राइम और आर ट्रिपल प्राइम की कीमत क्या है। अब इनकी कीमतें निकालने के लिए डॉट्स की कीमत क्या है। जो डॉट होता है स्टूडेंट, उसकी कीमत कुछ यूँ होती है, यहाँ पे आप नोट करें कि एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक था प्राइम, एक होता है डॉट। डॉट जो होता है वो डेरिवेटिव होता है आर का विद रिस्पेक्ट टू टी। अब टी मीन टेजेंट के रिस्पेक्ट से जब आर का डेरिवेटिव लेते हैं तो आर ये वेक्टर ही होता है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो जो चीज़ आती है वो आर डॉट होता है। अब आपको फ़र्क पता है कि आर डॉट जो होता है वो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेजेंट है, और जबकि जो आर है, आर प्राइम है, वो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है। एस आर्क लेंथ को कहते हैं, आर्क की लंबाई को कहते हैं। तो ये रिलेशन अगर आपको पता हो तो इन रिलेशन से हम दूसरे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो चलें आज हम इसको प्रूफ की तरफ जाते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये है कि ये फार्मूला हमें इससे ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखें तो हम जानते हैं, आप सोल्यूशन को इस तरह लिखेंगे, आर डॉट की कीमत ये होती है, आर डबल डॉट की ये है, आर ट्रिपल डॉट की ये है, ऐसे लिखा जाता है। अब रिलेशन होता है आर प्राइम बराबर होता है डी आर ओवर डी एस का, आर डबल प्राइम डी स्क्र आर ओवर डी एस स्क्र, और आर ट्रिपल प्राइम बराबर होता है डी क्यूब आवर ओवर डी एस क्यूब। अब स्टूडेंट ये भी हम एस डॉट जो है वो बराबर होगा डी एस ओवर डी टी, जो कि आपको पता है कि जब डॉट डालेंगे तो वो टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा, जब डॉट दो डालेंगे तो दो बार टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, और ट्रिपल डॉट हुआ तो टी के लिहाज से ट्रिपल डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट ये कीमतें अगर हमें पहले से पता हों तो हम इस चीज़ को यूँ एक्सप्लेन करते हैं। आर डॉट बराबर है किसके,
dr/dt, और dr को चेन रूल से चेंज करें तो वो बनेगा dr/ds, ds/dt। ये किया हुआ क्या है, चेन रूल गया है, ds यहाँ भी डाल दिया वहाँ भी डाला, तो आपको पता है चेन रूल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब r का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट से r प्राइम बन गया, और s का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से जो है ना वो s प्राइम बन गया। यहाँ तक आपको ये क्लियर है। ये बना r डॉट इन टर्म ऑफ r प्राइम, ये रिलेशन बन गया एक। अब हमने r डबल डॉट की कीमत निकाली। r डबल डॉट की कीमत इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव लें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, और सेकंड और फर्स्ट ये लगाया तो ये आ गया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट, ये हमने इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, जो कि हम एफएससी में पढ़ते हैं कैसे लगाते हैं। और इसमें भी जहाँ जहाँ हमें एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मिला वहाँ डबल प्राइम कर दिया, जहाँ हमें टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मिला वहाँ एस डॉट लिख दिया। ये टर्म हमने ऐसे लिख ली है। अब स्टूडेंट आगे फिर हमें चाहिए क्या, आर डॉट हमें मिल गया, आर डबल डॉट भी मिल गया, अब हमें आर ट्रिपल डॉट चाहिए। आर ट्रिपल डॉट फिर हम इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे और फिर इसके ऊपर एक प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट रूल 2 बार लगेगा, एक इस हिस्से पे और एक इस हिस्से पे। तो इस तरह करके 4 जो टर्में निकलेंगी वो होंगी टोटल 4, 2 इसमें से 2 इसमें से, इसलिए 4 टर्में बनी हुई हैं। आप इनको तसल्ली से नोट कर सकते हैं, ये टर्में बनी हैं इसको सॉल्व करके। अब हमें जहाँ जहाँ आर का तीसरा डेरिवेटिव है उसके ऊपर 3 प्राइम डाल दिए, जो कि एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, और जहाँ एस का टी के रिस्पेक्ट से है वहाँ डॉट डाल दिया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इजी फॉर्म में। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है स्टूडेंट वो है, हमें चाहिए आर डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट, ये हमें चाहिए। अब ये जो कीमत है ये निकालने के लिए, अब चूँकि आपको पता है कि आर डॉट की कीमत ये है, आर डबल डॉट की ये है, ऊपर हम निकाल चुके आर ट्रिपल डॉट की ये है। अब यहाँ पे ये बेसिकली ये जो होता है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, दोनों आपको आने चाहिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह लिखा जाता है, ए बी सी, जैसे आपने पढ़ा होगा, और इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में यहाँ ए के कंपोनेंट लिखे जाते होते हैं, जैसे ए आई, ए जे, ए के, नीचे बी आई, बी जे, बी के, और इसी तरह सी आई, सी जे, इस तरह इसके। तो ये असल में इस तरह ब्रैकेटों में जो चीज़ लिखी होती है वो बेसिकली इस तरह का डिटरमिनेंट होता है। अब दूसरी बात जो आपको समझो, सम टाइम हम इसको ए कॉमा बी कॉमा सी भी लिखते हैं, इसी चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं और उस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपका सवाल ये है कि यहाँ पे कॉमे क्यों डाले हैं। अगर हम इनके दरमियान में स्पेस डाल दें तो कॉमे की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कॉमा डाल दें तो स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। तो दोनों तरीक़ों से जैसे भी लिखें एक ही मीनिंग समझे जाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने वही किया, उनकी कीमतें रखी, बीच में कॉमा डाला हुआ है। आप स्पेस डाल के कॉमा नहीं भी डाल सकते, तो दोनों आपके लिए सही है। अब देखिए, जो कि पहला कंपोनेंट इकट्ठा करें तो ये बन जाता है, पहला कंपोनेंट इसका दूसरा और इसका भी दूसरा जमा करें तो ये बन जाता है। इस तरह करके आप देखिएगा, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि पैसे पहला और पहला एक, फिर पहला इसका भी पहला, उसका दूसरा 2, फिर इसका पहला उसका तीसरा 3, इसी तरीके से फिर इसका पहला, इसका तीसरा, उसका, तो इस तरह करके ये सारे कंपोनेंट बने हैं। अब ये समझिएगा 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट हमने लिख लिए। ये वाला कंपोनेंट अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट बने हैं टोटल 6। अब आप स्टूडेंट इन कंपोनेंट्स में से सारे ज़ीरो हो गए, एक बचा है। अच्छा, ये ज़ीरो कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जो पहला कंपोनेंट है उसके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद हैं अगर आप उनको नोटिस करें, जैसे यहाँ पे आर प्राइम एस डॉट है, यहाँ पे आर डबल प्राइम एस डॉट का स्क्वायर है, यहाँ आर ट्रिपल प्राइम एस डॉट का क्यूब है। तो अब यहाँ पर इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो दो जो होते हैं वो, बल्कि आर प्राइम एस डॉट, आर डबल प्राइम एस डॉट का स्क्वायर, बल्कि ये बच गया, बाकी सारे कट गए हैं। ये ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, ये कटे हैं। ये क्यों कटते हैं, क्योंकि इनमें दो सेम है। जैसे इसकी शक्ल यहाँ पे देखें, आर डबल प्राइम एस डॉट का स्क्वायर, ये, और इसके अलावा ये एक और जो टर्म होगी ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और ये कैंसिल होते इस वजह से हैं क्योंकि जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इनकी 2 सेम अगर क्वांटिटीज़ आ जाएं तो वो 0 होता है, यानी ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है इस वजह से। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो सेम होने की वजह से सारे 0 हो जाते हैं, तो टोटल यही वाला बचता है जो पहले वाला है। लिखने में हमने इसके पैटर्न को इधर उधर करके लिख दिया, बाकी ये आपस में सारे कट जाते हैं। तो
अब आपके पास ये हुआ कि ये सारे आपस में कट गए हैं। कटने के बाद खाली ये बचा, इसमें जो चीज़ें कॉमन है वो बाहर ले ली। कॉमन क्या है, पहले में एस डॉट है, दूसरे में एस डॉट का स्क्वायर है और तीसरे में एस डॉट का क्यूब है। ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटी डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाती है। पहले कॉलम में से ये बाहर आ गया, दूसरे में से एस डॉट और तीसरे में से एस डॉट का क्यूब, ये बाहर ले लिए। बाकी जो है ये बचा, ये S6 बन गया। अब नीचे जाके ये टर्म बन गई है S6 और ये इस टर्म पे ये है S6 को तो डिवाइड किया तो यही हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट था। थैंक यू सो मच।